संविधान की मुख्य विशेषताएं। तो भारत का संविधान सबसे लंबा लिखित संविधान है। मूल रूप से संविधान में 395 अनुच्छेद, 22 भाग और 8 अनुसूचियां शामिल थे। वर्तमान में कितने हो गए हैं? 470 अनुच्छेद, 25 भाग और 12 अनुसूचियां, यानी कि अनुसूचियां 8 से 12 हो गई है और भाग 22 से 25 हो गई है। इस भाग चार ठो और जोड़ा गया था और एक भाग 7 हटा दिया गया। तो 22 में से एक घट गया, तो 21 + 4 25। तो कौन कौन से नया भाग है याद करना भी बहुत आसान है। 4A 14A, 9A 9B। ठीक है। भाग 7 हटाया गया था 7वां संविधान संशोधन 1956 से, जबकि 4A और 14A को ऐड किया गया है 42वां संविधान संशोधन से, और 9A को 74वां संविधान संशोधन से, और 9B को 97वां संविधान संशोधन से। ब्रिटेन का संविधान अलिखित संविधान है। संघवाद क्या है? तो इसका तात्पर्य देश में एक से अधिक स्तर की सरकार के अस्तित्व से है, यानी कि शक्ति विभाजन देखने को मिलेगा, केंद्र, राज्य, स्थानीय निकाय, इस तरह। भारत में सरकार के 3 स्तर मौजूद हैं। संघवाद के तहत राज्य न केवल संघीय सरकार के एजेंट हैं, बल्कि संविधान से भी अपना अधिकार प्राप्त करते हैं। क्या? राज्य। संघीय विशेषताएं और एकात्मक विशेषताएं। तो इसे भी याद करना आसान लग रहा है। एकल संविधान एकात्मक, एकल नागरिकता एकात्मक, एकीकृत न्यायपालिका एकात्मक, अखिल भारतीय सेवाएं एकात्मक। एक ये दोनों थोड़ा अलग लग रहा है। आपातकालीन प्रावधान और केंद्र द्वारा राज्यपालों की नियुक्ति। आपातकालीन प्रावधान को एकात्मक इस तरह से कर सकते हैं कि जब आपातकाल लगाया जाता है तो सारी शक्तियां केंद्र के पास चली जाती है। तो एकात्मक विशेषता हो गया, केंद्र मजबूत हो गया। अब हमें केंद्र राज्य के बीच में बंटवारा नहीं देखने को मिलेगा शक्तियों का। और केंद्र द्वारा राज्यपालों की नियुक्ति, ये भी कहीं ना कहीं एकात्मक विशेषता इस तरह से हो जाता है क्योंकि इसको राष्ट्रपति नियुक्त करता है स्टेट के लिए, और ये डिसीजन को राष्ट्रपति के लिए भी भेज सकता है। तो अब संघीय विशेषताएं देख लेते हैं। लिखित संविधान, संविधान की सर्वोच्चता, संविधान की कठोरता, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, द्विसदनवाद, दोहरी सरकार। द्विसदनवाद इजी हो गया क्योंकि द्वि यानी विभाजन से हम लोग रिलेट कर सकते हैं। दोहरी सरकार को भी इसी तरह याद कर सकते हैं। लिखित संविधान को कैसे याद कर सकते हैं हम लोग? किस संघीय विशेषता है लिखित संविधान? यानी कि यह दोनों को शक्ति देता है। विभाजन, लिखा हुआ संविधान में शक्ति का विभाजन भी लिखा हुआ है 7वीं अनुसूची में। तो लिखित संविधान संघीय विशेषता इस तरह से सोच सकते हैं। संविधान की सर्वोच्चता और संविधान की कठोरता संघीय विशेषता है। संविधान की सर्वोच्चता और संविधान की कठोरता संघीय विशेषता है। भारतीय संघवाद पर टिप्पणियां। अर्ध संघीय केसी वेयर, सहकारी संघवाद ग्रेनविल ऑस्टिन, और सौदेबाजी संघवाद मॉरिस जोन्स। अर्ध संघीय केसी वेयर, सहकारी संघवाद ग्रेनविल ऑस्टिन, और सौदेबाजी संघवाद मॉरिस जोन्स। सरकार का संसदीय स्वरूप, शक्ति का पृथक्करण, सरकार के तीनों अंगों के बीच अलगाव। सरकार के अंग है विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका।
विधायिका का काम कानून बनाना है, कार्यपालिका का काम उसे लागू करवाना है, और न्यायपालिका का काम समीक्षा करना है कानून को। मौलिक अधिकारों के अनुभागों को अक्सर भारतीय संविधान के अंतरात्मा के रूप में संदर्भित किया गया है। इसलिए मौलिक अधिकार राज्य द्वारा सत्ता के मनमाने और पूर्ण प्रयोग से नागरिकों की रक्षा करता है। धर्मनिरपेक्षता। एक पंथ निरपेक्ष राज्य वह है जिसमें एक पंथ निरपेक्ष राज्य वह है जिसमें राज्य आधिकारिक तौर पर किसी एक धर्म को राज्य धर्म के रूप में बढ़ावा नहीं देता है। जैसे कि पाकिस्तान हो गया, वो इस्लामिक कंट्री हो गया। भारत सेकुलर कंट्री है, धर्म निरपेक्ष राज्य है। पंथ निरपेक्षता या धर्म निरपेक्षता एक धनात्मक होता है और एक ऋणात्मक होता है, यानी कि राज्य शामिल नहीं होगा ऋणात्मक में जैसे यूएसए, और धनात्मक में राज्य शामिल होगा। भारत में धनात्मक पंथ निरपेक्षता है। कोई यह पूछना चाहता है कि क्या दुनिया के इतिहास में इस समय बनाए गए संविधान में कुछ भी नया हो सकता है? इतनी देर में बनाए गए संविधान में अगर कोई नई चीज़ हो सकती है तो वह है इसमें किए गए बदलाव, दोषों को दूर करना और देश की आवश्यकताओं के अनुरूप समायोजित करना। यह स्टेटमेंट किनका है? तो भीमराव अंबेडकर जी का। भारत का संविधान कई स्रोतों से उधार भी लिया गया है, मतलब कि अलग अलग चीज़ें अलग अलग कंट्रीज से ली गई हैं। जैसे समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। संविधान की अनुसूचियाँ जो कि मूल रूप से 8 थी, अब 12 हो गई है वर्तमान में। प्रथम अनुसूची भारत के संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र का वर्णन है। राज्य 28 हैं अभी वर्तमान में और यूटी 8। सेकेंड अनुसूची वेतन, पेंशन एवं भत्ते के बारे में है। तो किनके? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सीएजी इत्यादि का। थर्ड अनुसूची शपथ किनका? तो संघ एवं राज्यों के मंत्री का, सांसद का, विधायक का, और सीएजी हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के जज। फोर्थ अनुसूची राज्यसभा में सीटों का आवंटन। फिफ्थ अनुसूची एससी या एसटी क्षेत्र के प्रशासन और नियंत्रण के बारे में उपबंध। छठी अनुसूची असम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा राज्यों में जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में उपबंध। या फिर जनजातीय वर्ड आया है और ऊपर है कि अन्य एससी एसटी क्षेत्र, और फिफ्थ अनुसूची। और सिक्स्थ अनुसूची में 4 स्टेट 80 जिसमें एम में मणिपुर नहीं होगा। सातवीं अनुसूची क्या कहता है? संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची, 3 सूचियाँ हैं सातवीं अनुसूची में। जैसे कि संघ के लिए कौन कौन से हो गए? रक्षा, बैंक, मुद्रा, विदेशी मुद्रा, संचार, ये सब संघ सूची का विषय है। राज्य सूची का विषय पुलिस, कृषि, व्यापार, स्वास्थ्य, ये सब राज्य सूची का विषय है। और समवर्ती सूची शिक्षा, वन, मापतौल, परिवार नियोजन एवं जनसंख्या, विवाह, अधिग्रहण, ये समवर्ती सूची का विषय है। आठवीं अनुसूची में भाषाएं हैं। मूल संविधान में 14 भाषाएं थी, वर्तमान में 22 भाषाएं हैं। 21वां संविधान संशोधन 1967 से सिंधी भाषा जोड़ा गया था। 71वां संविधान संशोधन 1992 से मणिपुरी, कोंकणी, नेपाली भाषा जोड़ा गया। 92वां संविधान संशोधन 2003 से मैथिली, संथाली, बोडो, डोगरी जोड़ा गया। और 96वां संविधान संशोधन से उड़िया जोड़ा गया।
शास्त्रीय भाषाएं कौन कौन से हैं? टम यहाँ ट्रिक भी लिखा हुआ है, तू शुरू तो कर मैं आर्या। तू यानी तमिल, BOAT, यानी कि तमिलनाडु सबसे साउथेस्ट। संस्कृत, तेलुगु, तमिलनाडु से ऊपर है आंध्र प्रदेश, तो उसका लैंग्वेज तेलुगु। कन्नड़, कन्नड़ यानी कर्नाटक, और मतलब कि साउथ साउथ के कर्नाटक और केरल वाले पार्ट का स्टेट कन्नड़ और मलयालम। और बंगाल के जस्ट नीचे है उड़ीसा, तो उड़ीसा का उड़िया भी है। इली याद कर सकते हैं। 9वीं अनुसूची भूमि सुधार से संबंधित है। पहला संविधान संशोधन 1951 के तहत जोड़ा गया था, इस समय PM नेहरू जी थे। 10वां अनुसूचित दल बदल कानून निषेध किया गया। 52वां संविधान संशोधन 1985 के तहत जोड़ा गया। 11वां अनुसूची ग्राम पंचायत के 29 विषय का उल्लेख है। 73वां संविधान संशोधन 1992-93 के तहत जोड़ा गया था, इस समय PM थे PV नरसिम्हा राव। और 12वीं अनुसूची नगर पंचायत के 18 विषय का उल्लेख करता है। ये 74वां संविधान संशोधन 1993 के तहत जोड़ा गया था। 11वां अनुसूची में ग्राम पंचायत के 29 विषय और 12वीं अनुसूची में नगर पंचायत के 18 विषयों का उल्लेख है। कौन सी भाषा 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं है? अंग्रेजी। भारत के संविधान के अनुसार पशुधन और पशुपालन का उल्लेख किस विषय में शामिल है? तो राज्य सूची। हम लोग देखे थे कृषि भी था, स्वास्थ्य भी था, और स्टेट का पुलिस भी था। 42वां संविधान संशोधन के माध्यम से स्थानांतरित किए गए विषय, मतलब राज्य सूची से इन 5 विषय को समवर्ती सूची में डाल दिया गया था। तो कौन से विषय हैं? शिक्षा, वन, मापतौल, जंगली जानवरों और पक्षियों का संरक्षण, न्याय प्रशासन। शिक्षा, वन, मापतौल, जंगली जानवरों और पक्षियों का संरक्षण और न्याय प्रशासन। चैप्टर क्लोज, ओवर।